हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वह मुझसे 2 क्वेश्चन किए हैं। एक का क्वेश्चन है कि मैं अपना एक गुल्लक दिखाऊं, जो मेरे पास गुल्लक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह रहा आपका कमेंट जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, और उन्हीं के कहने पे आज हम अपनी गुल्लक की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा यह जो गुल्लक है यह मैंने 10/7/2023 यानी कि जुलाई में यह ख़रीदा था। तो जुलाई से ही हम इसमें मनी सेविंग शुरुआत किए हैं, और बीच में यह गैप भी हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने रेगुलर पैसा नहीं इसमें डाला है। और इसमें 200, 100 के और ये 500 के नोट ही हैं। तो 500 के तो ज़्यादा नोट नहीं है क्योंकि अभी यह देखने में छोटा है, तो इसलिए यह थोड़ा जल्दी फुल हो जाएगा। लेकिन इसमें पैसे कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इसे जब हम फोड़ेंगे तो आपके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहें तो इस तरह का एक गुल्लक ले सकते हैं और अपने पैसों को इस तरह से बचा कर रख सकते हैं, ताकि जो आपके इधर उधर फालतू के खर्च होते हैं वह गुल्लक में सेव हो सकें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे वीडियो में दूसरा कमेंट यह आया था कि क्या हमें पति से पैसे छुपा कर रखने चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम पति से पैसे छुपा कर रखते हैं या फिर उन्हें हम जानकारी नहीं देते हैं और कुछ पैसे हम अपने पास रखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ यह चाहती हैं कि उनका घर खर्च अच्छे से चल सके और वह उन्हीं खर्चों में से कुछ पैसे बचाकर अपने परिवार की मदद कर सके, अपने पति की मदद कर सके। तो यहाँ पर यह बिल्कुल भी गलत है कि अगर हम यह सोचें कि हम अपने पैसों को बचाकर कुछ फालतू के खर्चे करेंगे या फिर अपने ऊपर खर्चे करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी महिला ऐसी होती हैं कि पैसों को बचा बचा कर रखती हैं और वह अपने पति की मदद करती हैं, अपने बच्चों की अच्छे पढ़ाई, अच्छे भविष्य की चिंता करती हैं और उन्हीं में वह पैसों को बचा कर रखना चाहती हैं। तो यहाँ पर यह बिल्कुल भी गलत होगा फ्रेंड्स, कि अगर हम पैसों को कुछ बचाते हैं तो वह हम अपने परिवार की ही एक तरह से मदद करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़े से पैसे अलग बचा के रखने चाहिए। और इसके आगे हम आपको और बताएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यह जो लिफाफा है यह मैंने बहुत दिन पहले ही आप लोग के साथ शेयर किया था। इसी में जो 2-3 महीने की जो मेरी सेविंग होती है वह मैंने इसी में रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, 500 का नोट है, 50 का है और 10 रुपये का है। 560 रुपये इसमें है मेरे पास। तो यह मेरे 2-3 महीने की सेविंग है। और यहाँ पर 10-20 के जो नोट हैं वह पहले के हैं, जो इसी में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, जो हम आज इस गुल्लक में रखेंगे वह है, यहाँ पर मैंने 1000 नोट लिया है। 5-5 का नोट, नया नोट है बिल्कुल, वह हम इस गुल्लक में डाल देंगे। और कुछ पैसे हम इस लिफाफे में ही रहने देंगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इस लिफाफे से निकाल सकें। तो इस तरह से करने से हमारी गुल्लक में भी सेविंग अच्छे से हो सकती है, और हमारे पास जब ज़रूरत पड़े तो हम पैसों को निकाल कर दे भी सकते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अगर मेरा आइडिया आपको पसंद आए तो। तो यहाँ पर लिफाफे को हम इधर रख देते हैं, और यह नोट है, बिल्कुल नया नोट है। इसी नोट को हम गुल्लक में डाल देंगे। और यह जो पैसा है फ्रेंड्स, यह 2 महीने की सेविंग है। ऐसा नहीं है कि यह पर मंथ रेगुलर बचते हैं। तो कभी बचे तो हम इस गुल्लक में डालते हैं, अगर नहीं बचा तो इस गुल्लक में ऐसे ही दूसरे मंथ, तीसरे मंथ में डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर गुल्लक में कोई रेगुलर नहीं है कि हम पर मंथ ही बचाएं। हाँ, जब आपके पास पैसे हों तो आप इस गुल्लक में इस तरह से पैसों को ज़रूर डालें। इस तरह से अगर हम पैसों को बचा कर रखते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में पाते हैं। हम अपने आप पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर हम अपने पास कुछ पैसों को बचा कर रखेंगे तो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मेरा यह कहना है कि आपके हस्बैंड आपको पैसा नहीं देते हैं। हाँ, कभी आपको दे भी सकते हैं और कभी वह उनके पास अगर नहीं होगी तो वह नहीं भी दे सकते हैं। तो उस समय में अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास फिर देने और पैसे मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। तो और उस समय आपके यही पैसे बचाए हुए ही आपके ज़रूरत पे काम आ सकते हैं। और ऐसा कर कर आप अपनी ही नहीं, अपने परिवार की भी मदद कर सकती हैं और आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकती हैं। तो इसलिए यह बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर हम पैसों को छुपा कर रख रहे हैं तो यह
हमारी गलती है, क्योंकि पैसे छुपा कर रख रहे हैं तो वह हम अच्छे चीज़ को सोच कर रख रहे हैं, अच्छे भविष्य को सोच कर रख रहे हैं, क्योंकि वह आपके पति और आपके बच्चों से ही वह पैसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना पैसों को अलग तरीके से यूज़ कर रही हैं या फिर बेफालतू के खर्चों पे उन पैसों को उड़ा रही हैं। अगर ऐसा होगा तो ही आप गलत कर रही हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचती हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आप अपने भविष्य के लिए पैसों को छुपा कर ज़रूर रखिए, और कुछ पैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट में रखें और कुछ पैसे अपने घर पर इस तरह से बचाएं। और फ्रेंड्स, इस तरह से पैसे बचाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो बहुत सारे जैसे हैं कि कुछ ज़रूरत भी होती हैं, जैसे कि अगर आप पर्व त्यौहार पे कुछ कपड़े ख़रीदते हैं तो आप हर महीने कपड़े ना ख़रीद कर आप 6 महीने पे या फिर साल भर में कपड़े ख़रीद सकते हैं। इस तरह से भी आपके पास बहुत सारे पैसे बचेंगे। एक हाउसवाइफ को पैसे बचाने के लिए तरह तरह के जो घर में जहाँ पर भी वह चीज़ों को बर्बादी उनके सामने नज़र आती हैं, वह उन जगहों से उन पैसों को बचा सकती हैं। जैसे बिजली हो गया या फिर किचन के सामान हो गए और कपड़े, ये सब वगैरह। तो आप इस तरह से आप देखिए कि आपके पास फालतू खर्चे कहाँ से होते हैं और उन्हीं जगहों से आप पैसों को बचाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपके पैसे भी बचेंगे और आप अपने लिए पैसों को अलग सेव कर कर ज़रूर रखें, ताकि आपके भविष्य में आपके उन्हीं पैसे आपके परिवार के लिए आपके काम आएँ। ऐसा करने से आप अपने पति की भी मदद करेंगी और आप अपने बच्चों के भविष्य को भी अच्छा करेंगी। और फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी यह बुराई नहीं है कि हम अपने पति से पैसे बचा कर रख रहे हैं तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन नोटों को हम इसमें डाल देते हैं और यह हमारे पैसे जो हैं वह सेव हो चुके हैं। मैंने अपने हस्बैंड की बहुत सारी मदद की है इस तरह से पैसे बचाकर, और ऐसा नहीं कि वह मुझे फिर वापस नहीं करते हैं। मुझे पैसे मिल जाता है, पर हाँ, थोड़े देर से ही मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हमें वो पैसे नहीं मिलते हैं। जब उनके पास जब आती है तभी पैसों को हमें वो देते हैं। तो इसलिए कुछ पैसों को अलग रखेंगी तो आपको भी आसानी होगी, आपको भी अपनी ज़रूरत पूरा करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप अपने आप को मजबूत पाएंगी इस तरह से, और अपने पति की भी मदद कर सकती हैं। तो पैसे को आप अलग छिपा कर कुछ पैसे ज़रूर रखिए, वह किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए कि मैंने कितने पैसे बचाए हैं। और फ्रेंड्स, पैसा बचाना ये ऐसा नहीं है कि हम फालतू के खर्चों को करें तो हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम फालतू के खर्चे इसी तरह से करते रहेंगे तो आगे भविष्य में हम कुछ भी अपने लिए नहीं रख पाएंगे और ना बच्चों के लिए कर पाएंगे। और अगर हम थोड़े थोड़े पैसों को ही आज जिस तरह से महंगाई चल रही है, क्योंकि 10 से 15 हज़ार में घर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक आम आदमी, एक आम इंसान घर को कितनी तकलीफ़ से चला रहा है वह वही जानता है। तो इस समय अगर आप थोड़े थोड़े पैसों को अपने घर के खर्चों से और फालतू के खर्चों से बचा कर रखती हैं तो वह बहुत बड़ी बात है, और अपने परिवार को भी अच्छे से चला लेती हैं। तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप मेरी गुल्लक को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरह से गुल्लक ले सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं, ताकि आपका भी भविष्य अच्छा हो।